पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संतो राह दुनो हम दीठा। हे भाई, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सतगुरु कबीर साहब के भजन है, इस पर विचार करनी है। संतो राह दोनों हम दीठा, संतो राह दोनों हम दीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती। अन्न को न त्यागे, मन के न हटके, पारन करे सगौती। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती। अन्न को न त्यागे, मन को न हटके, पारन करे सगौती। तुरक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे। तुरक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे। इनके विहिष्ट कहाँ से होवे, जो साँझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन के, हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। ये हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। काहे कबीर सुनो हो, संतो राम न कहो खुदाई। काहे कबीर सुनो हो, संतो राम न कहो खुदाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये उल्टा मति किसने बताया है, और मनुष्य जो है अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। इसको ठीक से सुनना है, समझना है, विचार करना है। गृहस्थी और विरक्ति और गुणातीत मोक्ष अवस्था, ये जो है गृहस्थी के मार्ग है। गृहस्थी में मनुष्य जो है परिश्रम से, ईमानदारी से कमा के अपना गुजर बसर करता है और अपना कल्याण करता है और दूसरे के भी कल्याण करता है। और एक साधु बाबा थे, तो वो साधु बाबा जो है एक राजा के दरबार में अपना पात्र लेकर के और भिक्षा मांगने गए। राजा के आदेश हुआ कि महात्मा के पात्र के भर दो। उनके जो कोषाध्यक्ष था उसने कर्मचारी से कहा कि बाबा के पात्र के भर दो। अब राजा के आदेश था, कोषाध्यक्ष के आदेश था, वो सब कर्मचारी भरने लगे।
वो नहीं भरा तो सब परेशान होकर के और कोषाध्यक्ष के बताए कि हजूर हम लोग सारा उसमें डाल दिए, वो भरा नहीं। ये बात राजा के लगे आया। राजा आश्चर्य हुआ कि हमारी इतनी बड़ी कोषा अन्न भंडार है और वो सारे खाली हो गया, भरा नहीं। अब उसने राजा आकर के महात्मा के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु इस पात्र के राज्य के तो बताओ कि हमारे कोष के सारे अन्न हम डलवा दिए और आपके पात्र ना भरा। महात्मा कहा कि ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी भरता ना है, ये पागल रहता है, यही भरने में अब पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। तो इसलिए जो है ये खोपड़ी के भरना जो है आसान ना है, इसके संतोष करना पड़ता है। तो इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि मनुष्य के खोपड़ी को वो भरता ना है। एक पंडित जो है जजमनिका से पूजा करके आ रहा था तो रास्ता में एक मनुष्य के खोपड़ी मिला। तो उसके खोपड़ी पर लिखा था कि कुछ हुआ और कुछ बाकी है। अब इस बात के सुन करके वो पंडित जो है परेशान हो गया कि ये तो जो है इसके सब कुछ होने के बाद एक खोपड़ी पड़ा है, फिर भी इस पर लिखा है इसके मस्तक पर कि अभी कुछ हुआ और कुछ बाकी है। वो खोपड़ी उठा के वो अपना थैला में रख लिया पंडित की देखने के लिए कि देखे कि अब इसके आगे इसके क्या होना है। खोपड़ी लेकर के आया और उसने अपना थैला टांग दिया, पंडिताइन के नहाने धोआने चला गया। संयोग बस किसी काम के लेकर के पंडिताइन गई तो उसमें देखी कि कुछ ओजन लगा, तो उसने हाथ लगा के देखी तो वो मनुष्य के खोपड़ी निकला। कहा कि लगता है कि पंडित जो है इसमें जादू तंत्र मंत्र जंतर के काम कर रहा है। वो खोपड़ी के ओखर में खान करके ले जा करके घूरा पर बिग दी। पंडित जी से कहे कि तुम जो है मनुष्य के खोपड़ी अपना थैला में रखा था? कहे कि हाँ, क्या बात है? कहे कि हमने उसको खान करके ओखरी में घूरा पर बिग दिए। कहा कि हो यही उसके बाकी था। तो ये मनुष्य की खोपड़ी जो है कबो भरता ना है। इसे समझ लेना कि ये जीते जी अब मरने के बाद भी इसके जो है बाकी रह जाता है और यही बाकी इसको जन्म मरण के चक्कर में अगला जन्म में ले जाता है, क्योंकि पूरा ना पड़ता है। जिसको पूरा पड़ जाता है वो आवागमन से छूट जाता है और जिसके पूरा ना होता है वो फिर आगे जन्म में जाता है। तो ये खोपड़ी के भूख के जानो, इसके भूख में पागल होकर के और दौड़ते दौड़ते मरना ना है। तो इसलिए जो है संसार के शाकाहारी बन करके वैदिक जो विद्वान पंडित थे वो दो भाग में बटे थे, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। विश्वास मार्गी मांसाहारी होते थे, अज्ञान मार्गी शाकाहारी होते थे। जो शाकाहारी होते थे वो अपने हवन पूजा में जो है यज्ञ में पशु के बलि कराते थे। पशु के अनेक तरह के पशु के बलि, अनेक तरह के पक्षी के बलि, अनेक तरह के सूअर के बलि, बकरा बकरी हवन पाड़ा दुनिया भर के सबको जो है देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ा करके अपने खा के अयंहा के मस्त रहते थे। दूसरा जो होते थे वो जो है शाकाहारी होते थे, वो धूप दीप अन्न सामग्री से जो है वो हवन कराते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो शाकाहारी होते थे। तो ये मनुष्य के जो है जो इंसान होता है वो शाकाहारी होता है, जो तमोगुणी होता है वो मांसाहारी होता है। इसलिए शाकाहारी सतोगुणी होना है।
ये चूहा, बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो चूहा के भी मार के खा जाते हैं। चूहा चूहिया के खेत के अंदर वो बाल ज़मीन के अंदर ले जाती है, साल भर खाने के लिए स्टोर करती है। और उसके मुस्कोइल कोड़ने वाले आते हैं, वो बाल भी निकालते हैं और वो चूहा के पकड़ के मार के खा जाते हैं। ज़मीन के गंदगी साफ करने के लिए मुर्गा मुर्गी होता है, उसको आदमी मार के खा जाता है। वो उसको मनुष्य साफ कर देता है, नर नारी। कबूतर कबूतरी भी ज़मीन के गंदगी साफ करते हैं, खखार है, टट्टी है, सब गंदगी साफ करते हैं, उसको ये आदमी साफ करता है। गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँट के, ऊँटनी के, इस सब के दूध जो है सबने पिया है। ये ऐसा गिरा हुआ है कि उसके मांस भी खा करके ये कहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। यही घोर पाप है, घोर अपराध है। बहुत जगह किला बनता है, पुल बनता है, बहुत बड़े बड़े इमारतें बनता है, उसमें आदमी के भी बलि चढ़वा देते हैं सब। बहुत राज्य में तो पंडित के बलि चढ़वा दिए सब। तो इसलिए जो है ये सबसे सावधान रहना चाहिए। ये कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। और यहाँ पर जो है जानवर, अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, इस सब के भगवान आदमी है। चाहे तो उसके जीवन के रक्षा दे कर दे, उसके भोजन पानी दे, चाहे तो उसके मार करके अपना भोजन बना ले। तो ये शैतान के पहचान है कि गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँट के, ऊँटनी के, पाड़ा पाड़ी, भेड़ा भेड़ी, बकरा बकरी, सूअर तक ले मार के खा जाना, ये ही राक्षस हैं, यही दानव है, ये घोर पापी अत्याचारी हैं। ये सोचते हैं कि ये बेरा हम अपना जीभ के स्वाद के पीछे जानवर के, पशु पक्षी के मार के खा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सब अपने इस कर्म फल से अज्ञान में है, इसके बदला देना पड़ेगा। ये बदला दे करके ऋण से मुक्ति मिलेगी। इस पर जो है एक सज्जन कसाई था, उसने जो है सज्जन कसाई जो है उसने मांस के दुकान पर काट करके बेचता था, ना किसी के ज़्यादा देता था ना किसी के कम देता था, ईमानदारी से व्यापार करता था। लेकिन कसाई था, उसके खानदानी पेशा था, वो काम वो भी करने लगा। लेकिन श्रद्धालु व संस्कारी भक्त भी था। अब उसने जो है एक दिन शाम के सांस एक सरदार आया, मांस नहीं था। अब उसने जो है सरदार कहा कि ये बकरा के आड़ काट के दे दो, हमके 1 पाव मांस की ज़रूरत है। तो वो चाकू लेकर के आड़ काटने के लिए चल दिया। तो वो खोसू जो है ठठा के हंसा, कहा कि ये भाई देख, हमारा तेरा सिर कटौवल है, तू हमके काटता है, हम तेरों को तुम्हारे के काटते हैं। लेकिन नया कर्म को मत कर, आड़ कड़ौवल आज तक ना हुआ है, ना होना चाहिए। सिर तक काटते हो तो मुश्किल से 2-4 मिनट में हमारा काम ख़त्म हो जाता है। चाहे हम तुमको काटते हैं तो 2-4 मिनट में तुम्हारा भी मुक्ति मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर आड़ काट देगा तो सारा रात हम दर्द से चिल्लाते रहेंगे, अब मरते रहेंगे। तू ही विचार कर कि आड़ काट लेने के बाद रात भर में कितने जो है दर्द होगा। हम तुम्हारा आड़ भी काटेंगे तो तुमको भी कितना दर्द होगा। उसके पीछे का संस्कार अच्छा था, उदय हो गया। और उसने जो है सरदार के हाथ जोड़ के कहा कि भाई आप चले जाओ, अब ये काम हम ना करेंगे। उसके बाद से जो है वो उसको रस्सी काट के आज़ाद कर दिया। कहा कि भाई आज के बाद ना हम तेरे आड़ काटेंगे और ना तेरा सिर काटेंगे, ना तू हमारा आड़ काटना, ना हम तेरा सिर काटे और ना तू हमारा सिर काटेगा। दोनों के जो है वहाँ कर्म के बराबरी हो गई और दोनों दोनों मुक्ति से छूट गए, बंधन से, कटना कटाने से सब बच गए।
तो सज्जन जैसे कसाई जो है तर गया, मोक्ष हो गया, अपना कल्याण कर लिया, क्या हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब परिणाम को पता होगा कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो किसी के दुख नहीं दे सकता है। ये विचार करने की विषय है। इसी तरह से गणिका वेश्या थी, वो ये अपना धंधा करती थी, व्यापार, देह व्यापार करती थी। एक दिन सवेरे से 9 बजे से 8 बजे से शाम के 8 बजे 9 बजे तक इंतज़ार करती रही, कोई उसके पास ना गया। तो उसको अपने रूप पर अपने जवानी पर बहुत अहंकार था। वो बहुत अपने आप पर बहुत जो है लज्जित हुई और कहे कि हम कैसा आदमी है कि इस तरह के काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। दुनिया जैसे करता है उस तरह से हम भी तो करके अपना मेहनत करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो गणिका वेश्या जो है वो अपना ये देह व्यापार के काम छोड़ करके और वो जो है भक्त बन जाती है और वो अपना कल्याण कर लेती है। तो इस तरह से बात को समझना चाहिए कि गणिका जैसे वेश्या तर गई, सज्जन के जैसे कसाई तर गया, क्या हम लोग नहीं तर सकते? तरेंगे। जब हमारे अपने कर्म फल के परिणाम के पता लग जाएगा कि जो हम आज काम कर रहे हैं इसके परिणाम क्या होगा। दुख देंगे तो दुख होगा, सुख देंगे तो सुख होगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी परिणाम को नहीं जानता है वही निधड़क पाप करता है, और जो परिणाम को जान जाता है वो पाप से बचने लगता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि अज्ञानी जो है यमराज के दरवाज़ा पर जा कर के भी अपने हित अहित को नहीं जानता, उसको महामूर्ख कहते हैं। अज्ञानी जो होता है वो अपना संसार के जन्म मरण के चक्कर के ख़त्म करने के लिए, वासना मुक्त होने के लिए साधन करता है, और संसार के सारे कामना, सारे वासना, सारे राग द्वेष तृष्णा के छोड़ करके और वो बंधन मुक्त हो करके ये अपने आत्मा को परमात्मा बना लेता है। ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है नशा से बचना चाहिए, अभक्ष भोजन से बचना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। नशा ऐसा चीज़ है कि जिस नशा के शराब के पीने के बाद आदमी होश खो देता है, और जब होश खोता है तो उसके संग कोई घटना घट जाता है, तो वो दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जो दारू पी करके बेहोश हो गया, उसके संग घटना घट गया, तो उसके दोषी जो है वो शराबिये है, दूसरा ना है। तो ये अपना दोष को ना देता है, दूसरे के दोष देता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म के ईश्वर के मिथ्या दोष लगाता है, अपना कर्म के ना देखता है कि हम अपने कर्म को सुधार ना करते हैं। इसलिए ये संसार के सारे जो है नशा से मुक्त होकर के अपना कल्याण करना है। आचरण सतगुरु के शरण में जा कर के, संतों के शरण में जा कर के सत्संग सुन कर के उसको ग्रहण करना है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपने रहनी में उतारना है, स्वाध्याय करना है, रहनी गहनी सहनी संपन्न हो करके आचरणशील बन करके अपना लोक परलोक दोनों बनाना है। यहाँ पर सतगुरु जो है कहते हैं कि साकार और निरंकार से परे वो पद है जहाँ मोक्ष की दशा है। वहाँ पुण्य पाप दोनों कर्म के अंत होता है, वहाँ पर स्वगुण निर्गुण के भी अंत होता है। और जो चेतन आत्मा है, इस मात्र साक्षी भाव है, ये अपने आप के जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है,
अपने के ना जानता है तो कुछ भी ना जानता है। इसलिए अपने तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख ना देना है, ना पाप करना है और अपना कल्याण करना है। जो गुरुमुखी होता है वो अंतर्मुखी होता है, जो मनोमुखी होता है वो बाहरमुखी होता है। तो बाहरमुखी पाप कर्म करता है, जो गुरुमुखी होता है वो अंतर्मुखी होता है, वो पुण्य कर्म करता है। इसलिए मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, संसार में कोई जो है सुख दुख के देने वाला ना है। इसलिए जो है अपना कल्याण करनी है। एक पक्षपाती होता है, एगो निष्पक्ष होता है। जो पक्षपाती होता है वो कहता है कि हमारा गुरु, हमारे मजहब आस्तिक है और दूसरा सगरी नास्तिक है। हमारे गुरु की यहाँ मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा, निर्वाण होगा, कैवल्य होगा, और दूसरे जगह नरक होगा, दुख होगा, बंधन होगा, और रसातल में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। इस तरह से पक्षपाती या निष्पक्षी होते हैं। जो ज्ञानी उसे कहते हैं जो सभी के आदर करे, सभी के सम्मान करे, सबके सब 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 घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। सब घट में मेरा साईं है, उसके पूजा करे, आचरण करे, सभी महापुरुष के आदर करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।